यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे। गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम चंद्रताल। तो एक्चुअली चंद्रताल लेक तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, मतलब 4 किलोमीटर पहले हूँ। अभी 6:30 हो रहे हैं। द टेम्परेचर राइट नाउ इज़ -2 -3। फट गई रात को ठंड में -8। और अभी भी हाथ जम रहे हैं। बॉनफायर किया हुआ है, उसके बगैर तो काम नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा धूप निकलेगी तो मज़ा आ जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे ये एक्चुअल कैंप साइट था विच इज़ नाउ अबैंडन्ड। आई थिंक वो लॉकडाउन से पहले ही कुछ हुआ था, सीन की परमिशन बंद हो गई थी। सो उनके पॉट्स पड़े हुए यहाँ। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फिर लेक के पास जाऊँगा। आई एम आउट ऑफ वाटर एज वेल। मेरे पास जस्ट ½ लीटर पानी भरा हुआ है, तो लेक से पानी भरूंगा। उसके बाद मैं बताता हूँ रात के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। थोड़ी धूप निकल जाए, अभी हाथ बिल्कुल जम रहे हैं और मेरे पास एक ही ग्लव्स है, दूसरा वाला ग्लव पता नहीं कहाँ चला गया। सो लेट मी ड्रिंक सम कॉफ़ी, देन शो यू अराउंड एंड विल टॉक। स्क्रीन की हालत देखो, स्नोफ्लेक्स जमे हुए। So it's -6 right now. Actually ये मेजरिंग डिवाइस मैं गाड़ी में रखी हुई थी, जब बाहर निकाला तो उस टाइम पे -2 था, तो बाहर रख के चेक किया, -6। इतने ठंडे में मैं कभी आज तक नहीं गया हूँ। सो धीरे धीरे वहाँ पे धूप आ रही है, यहाँ पे भी आ जाएगी। भाई हालत ख़राब हो रही है, बहुत जम रहा है सब कुछ। तगड़ी गर्म हुई है, इसके अंदर भी लग रही है। सोचने और वाली कोई ना बात बॉयल है है ना। हिमाचल में भी कैसी कैसी जगह है, क्यों? सनराइज हो गया अच्छे से, मतलब इस साइड नहीं हुआ बट सामने वाली पीक्स पे, और यहाँ से हो रहा है। दिस इज ईस्ट। सनराइज हो गया, धूप आ गई है एंड द स्नो हैज स्टार्टेड टू मेल्ट। और ये भाई लोग अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी भी कम है शायद। फिर हमें मिले शिकारी थे। सो 8:20 हो गए हैं, धूप हो गई है बहुत मस्त वाली। एंड द टेम्परेचर नाउ इज़ अराउंड 24 डिग्रीज। एकदम से कैसे एकदम से 1 घंटे के अंदर -6 से 24 डिग्रीज, लाइक 30 डिग्रीज बढ़ गया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। तो मैं अभी पहले सारा सामान पैक करूँगा, बिकॉज मेरे गाड़ी में सब कुछ बहुत फैला हुआ है, खाने का सामान ये वो रात को इधर उधर। उसके बाद फिर मैं टेंट फोल्ड करूँगा, देन आई विल हेड टुवर्ड्स द लेक।
ड्राइव सेफ। ओके, थोड़ा हाइट में बैटरी का होता है। पूरे यहाँ से जाना है। भाई लोग ने बताया 400 मीटर का वॉक है। 400 मीटर चलना पड़ेगा। हाइट पे 400 मीटर भी डिफिकल्ट विद लगेज, बट नो कंप्लेंट्स।
1 घंटा हो गया सिंस माई लास्ट शॉट. I didn't expect myself to react like this. But पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस मोमेंट में. I thought when I'll reach Chandratal Lake and I'll see it, I'll be ecstatic, full of joy, which I am. Although everything, all of this is nature's creation, और आप कंपेयर नहीं कर सकते एक क्रिएशन को दूसरे से. But I've never been somewhere which can match the experience that I'm having right now. I've been wanting to come here since almost 12 to 14 years. और मैं अब जाके फाइनली आया हूँ. मैं कैसे आया हूँ मुझे पता है. I've put a lot of things on stake to explore nature. Started with Himachal and I'm planning to do an all India drive. This is what I want to do. I want to keep traveling for the rest of my life and keep exploring places like this, meeting new people. I'm feeling so grateful to be here right now. बहुत सही मीठा पानी है ये. Encountered Machal. Cool man. Thanks. Chalo. Take care. See you. Bye. तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया मैंने यहाँ पे. I'm satisfied as to how it exactly turned out. And मेरा बहुत मन था कि 2.5 किलोमीटर का पूरा एक परिक्रमा करने के लिए. बट अभी मुझे जाना कीलोंग है वैसे, बट रास्ते में आधे रास्ते में पड़ता है एक छतरू, फिर लेह मनाली हाईवे पे आ जाता है कोकसर. तो आई एम प्लानिंग टू गो टिल कोकसर. रात हो जाएगी फिर से, बट इट्स ओके, वो मैंने रास्ता देखा हुआ है, सो इट विल बी फाइन. आई विल बी एबल टू ड्राइव
प्रॉपरली ऑन दैट। कल के बारे में बात करता हूँ यार। सो कल जो रास्ता है ये आप रोहतांग पास से जब नीचे उतरोगे तो लेफ़्ट जाता है लेह मनाली के लिए, और राइट बिल्कुल ऑफ रोड रास्ता है ये। रोड मतलब है ही नहीं, ट्रेल है। उस पर ऐसे ही यही पत्थर एंड पेबल्स यही सब है, और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते वहाँ पे। तो आई वाज इन स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग अलोन। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे, वैसे भी दिन के टाइम में गाड़ी फंसने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि कहीं फंस जाती तो मैं बैठ जाता बस वहाँ पे जब तक कोई आता नहीं। और गाड़ी के अंदर अगर रात हो जाती तो कारपेट है मेरे पास, वो लगा के मैं सो जाता। So that was all fine, but it's very tiring, very uncomfortable and बहुत मज़ेदार एट द सेम टाइम। जो व्यूज़ आपको दिखते हैं, जाइगेंटिक रॉक्स यू विल फाइंड इन बिटवीन। तो पहुंच गया मैं रात को लाइक 7:30-8 बजे। आई वाज थिंकिंग लाइक यू नो आई वुड बी अलोन हेयर, तो मैं कैसे करूँगा। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पे पहुँचा ना तो अंधेरा इतना ज़्यादा था क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर था। मूनलाइट थी ऑल्दो, बाहर निकल के पता चला था, बट आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड। आई वाज थिंकिंग कि लाइक बाहर निकल के सामान इधर उधर सेट करके कारपेट लगा के अंदर ही सो जाऊँगा और बाहर टेंट नहीं लगाऊँगा। बट आई फाउंड लॉट ऑफ पीपल हेयर, तो मैंने टेंट लगा लिया। सेकेंड थिंग, आई वॉज नॉट कैरिंग क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस है। ऑल्दो मेरे पास जैकेट्स वगैरह हैं, बट नॉट वेरी गुड वुलन सॉक्स, मतलब मीडियम वुलन। एंड भाई रात को सोने में लग गई थी, बहुत ठंड थी, -8 गया था। एंड मेरा जो स्लीपिंग बैग है दैट्स 5 डिग्रीज, तो 10 डिग्री और कम में वो चल जाता है -5 तक, बट स्टिल इट वाज वेरी कोल्ड। देन 3:30-4 बजे के आसपास बहुत ठंड लगी। आई हैड टू लाइक पी, और मैं जैसे बाहर निकला I could hear some footsteps. मतलब I'm not telling that there was something spooky. Actually there are wild animals around here. तो वो कुछ घूम रहे थे, तो भाई मेरी फटी। Then what I did, I went inside my car, plastic bottle निकाली and I peed inside the bottle. Now I know it's gross, but survival is more important than you know acting like this at times. और बाकी सब सेट था। एंड थोड़ा सा माउंटेन सिकनेस जैसा मुझे फील हो रहा है। सो आई टुक अ टैबलेट विच एक्चुअली माई डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड बिफोर कमिंग हेयर। आई विजिटेड फॉर माई नॉर्मल चेकअप्स बिकॉज आई न्यू आई वाज कमिंग टू अ हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। सो Dr. Singh, he prescribed me with Diamox. I would not recommend you without your doctor's prescription. But yeah, that's what you take for high altitude sickness. तो रात को मुझे जैसे फील हुआ था मैंने वो ले लिया था। थोड़ा सा चलने में यहाँ पे सांस फूल जाती है, और मेरा बैग एटलीस्ट 7-8 किलो का है। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस व्लॉग। थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट अब मैं यहाँ से चलूँगा, और रास्ते में मैं अब कुछ शूट करूँगा नहीं बिकॉज वो सेम रास्ता मैंने दिखा दिया था, एक्सेप्ट फॉर सम पिक्चर्स बिकॉज आई हैव टू कवर दिस जल्दी। तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं, तो पहुँच के बताता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Chandratal. It won't remain as just another place marked on my checklist. क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। कुछ था जो शायद पहले छूट गया था या फिर से मिलने वाला था, but I had no clue about that. वरना क्यों मुझे यहाँ लाया गया? This wasn't even in my plan this time because I was wandering alone in Himachal, and I would have never thought of coming here alone. Driving on those dangerous, rough patches, even at night in the lap of darkness, I felt safe. I felt like somebody was assisting me and pushing me constantly to get here. I still feel that there is some unfinished business left here, पर मैं लौट के आऊँगा फिर से, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने या कोई पुराना हिसाब करने। शायद कुछ है जो ये जगह बताने की कोशिश कर रही है, जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ।
पर मैं आऊँगा. And out beyond the ideas of wrongdoing and right doing, I'll see you there on the other side.